बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल ईरान ने जो तबाही की है भूल जाएं उसको। डे बाय डे की सूरत हाल है। ये मनाजिर देखिए, आग ने गाड़ियों को, बिल्डिंग्स को लपेट में ले लिया है। इतनी तबाहकुन आग है, इतनी तबाहकुन आग है। और ईरान ने जो मिसाइल मारा है इस दफा, वो इंतहाई लो क्वालिटी के मिसाइल थे। यानी जो आप समझ लें कुछ ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते, सिर्फ आपने एक भरम रखना था कि हम अटैक कर सकते हैं। वो अटैक ईरान को ऐसी तकनीक पर मारना पड़ा कि आयरन डोम फेल हुआ। लोग सुबह उठे और ईरान ने जुमे की मुबारक दी कि जुमे की सलामी दे दें, जुमा मुबारक की। और लोग उठे हैं तो पता ये चला है कि उनकी गाड़ियां, उनके अपार्टमेंट्स, उनकी बिल्डिंग्स, इनकी फौजियों की चीजें सब कुछ मलियामेट होगी और आग ने लपेट में ले लिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इतना बुरी तरह इसराइल डैमेज हुआ है। ये बेसिकली जो अटैक हुआ है ईरान का, ये अजीबो गरीब अटैक था। ये बीर शिबा एरिया है नेगेव में। अब आप सोचें, ना ये कोई तिल अवीव है, ना ये हाइफा है, ना कोई और है। ईरान ने अब करना ये शुरू किया है कि उन्होंने इजराइल के डिफरेंट सिटीज को टारगेट करना शुरू किया है कि हम चेक करें कि वहां पर क्या है। क्योंकि उनके हाथ जो सबसे अहम चीज लगी है वो है इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जिसके अंदर वीकनेस है। उसका क्लू उनको पता चल गया है कि हम कहां पर मारेंगे तो ये बीट हो जाएंगे। अब उन्होंने इनके डिफरेंट शहरों को टारगेट करना शुरू किया है। और इस वक्त हालत ये है कि इतनी ज्यादा आग भड़क उठी है, ऐसा लग रहा है कि तबाही के दरवाजे अगले शहरों तक चले गए हैं और कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन हैरानकुन तौर पर अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप इससे भी ज्यादा हैरान होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग के साथ ही ये सब कुछ हुआ है। यानी इसका इसराइल पर इतना गहरा असर है कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो अब इसराइल को गुड बाय कह रही हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारे सिस्टम फेल हो चुके हैं, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तुम ईरान का एक मिसाइल नहीं रोक पा रहे। आप सोचें, कल तो चलिए दुनिया ने ये देखा कि भाई डिफरेंट तरह के उन्होंने मिसाइल मारे, क्लस्टर वॉरहेड मारे हैं। एक मिसाइल वो मारते थे, उसके अंदर से कितने छोटे छोटे बम थे वो जाकर लगते थे। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। यहां तो उन्होंने सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, वो भी बड़ी लो क्वालिटी वाले, और वो जाकर हिट हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको इनकी वीकनेस का पता चल चुका है कि कहां हम डिफेंस सिस्टम को बीट कर सकते हैं, किस रास्ते से मारेंगे, क्या टाइमिंग लेनी है, और ईरान ने इसको हिट किया। लेकिन आप उससे बड़ी बात देखिए जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि ईरान की फौज की जानिब से कहा गया है कि इसराइल ने जो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था, जो उन्होंने किया था, उन्होंने कहा वहां हमारे यूरेनियम थे ही नहीं, यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। लेकिन जो वो यूरेनियम था जो हमने मिसाइल बनाने के लिए चीज रखी थी, उसको तो हम अंदर खाते ले गए। उन्होंने कहा हमने उसको मुंतकिल कर दिया है और ईरान इस वक्त महफूज है, यानी जो जितना था पहले उतना ही है। और इजराइल ने जो दावा किया है कि जो हम इतने साल पीछे चले गए वो झूठ है। अब आप ये सोचें कि उसका जवाब अब ईरान दे रहा और भरपूर अंदाज में दे रहा है। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात यह है इसमें जो देखने वाली है कि बहुत सारे ममालिक ने ये कहा है कि ईरान जो डैमेज कर रहा है वो इजराइल अब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यानी उसको इस वक्त जो फेस करनी पड़ रही हैं चीजें, वो इतना ज्यादा डैमेज था, इतना ज्यादा डैमेज था कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि ईरान के अब ड्रोन्स, जो पहले बड़े लो क्वालिटी वाले ड्रोन्स थे, वो सीधा जाकर अब हिट करना शुरू कर दिए। और इस सूरत हाल में ईरान ने इस वक्त जो बाउंस बैक किया है, हमने तारीख में कभी जिंदगी में नहीं देखा था कि किसी, असल में इसराइल ने की हुई थी कई साल की प्लानिंग ईरान के खिलाफ, हम उसको यहाँ मारेंगे वहां मारेंगे, और वाकई उन्होंने पहले दिन ईरान को पैरालाइज कर दिया। यानी सब कहना शुरू हो गए कि ईरान तो फारिग हो गया, ईरान तो फारिग हो गया। उन्होंने जो अब नुकसान इसराइल का करना शुरू कर दिया है, अब असल में नेक्स्ट स्टेप वो क्या करने जा रहे हैं। ये बिल्डिंग्स सारी तबाह है, ये आप ज़हन में रख लें। यहाँ जो हमें नजर आता है अक्सर औकात ये बिल्डिंग तबाह है, ये फलाना, ये आपको पता है कौन सी बिल्डिंग्स होती हैं? यहाँ पर इसराइल की फौज के लोग रह रहे होते हैं। और बहुत सारी जगह पर जाहिर सी बात है आम लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन जिस जगह, अब आम लोग कौन है, ये आप जरा आम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आम लोग वो हैं, ये घर तो फलस्तीनियों के थे, ये तो उनकी जगह पर थे। अब नेतन्याहू जिस घर के अंदर रहता है वो तो एक फलस्तीनी डॉक्टर का था, तो आप उसको कहेंगे थी वहां तो प्राइम मिनिस्टर रहता है। तो भाई वो किसका घर था जहां पर आप आकर बैठे हुए हो, जहां पर आपने उस बेचारे डॉक्टर से इन्होंने छीना,
उसको निकाला, कब्जा किया और उसके बाद आज वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का घर है और नेतन्याहू का वो घर है। ईरान के अब अगले मरहले जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। यानी ईरान ने इस वक्त जो मिसाइल मारना है वो आम रूटीन के अंदर हटकर डिफरेंट, ये ईरान अभी बता नहीं रहा और अच्छी बात है कि वो नहीं बता पा रहे। और इजराइल जितना मर्जी ये कह ले कि फलान, असल मसला ये है कि इनके जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम जिन्होंने रोकना था मिसाइल, अब वो ईरान के मिसाइलों के आगे हो गए बेबस। अब आप सोचें, अमेरिका इनको मिसाइल दे, अमेरिका इनको चीजें दे, जो मर्जी करे, जब आपका डिफेंस फेल हो गया है। अब हुआ क्या था, जो सबसे अहम बात है, कल रात को इन्होंने हमला करने की कोशिश की ईरान पर, ईरान ने वो रोके। ईरान जो हमला कर रहा है ये नहीं रोक पा रहे, ये उल्ट हो गया है। पहले इस्राइल जो हमला करता था ईरान नहीं रोक पाता था, अब जो ईरान हमला कर रहा है वो इजराइल नहीं रोक पा रहा। ये दोनों चीजें, इससे ये बात साबित हुई है कि ईरान असल में अब ये कह रहा है तमाम के तमाम शहरियों को जो इजराइल के हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग फलानी सिटी के बस लोग, उन्होंने कहा जितने इजराइल के शहरी हैं वो सारे अपने घर बार सब कुछ छोड़कर चले जाएं। और यहां तक जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि अब एक ही जगह है जहां पर इजराइल के शहरी महफूज हैं और वो है शेल्टर्स। जमीनों में चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, तुम्हारे ना घर सलामत रहने हैं, क्योंकि तुमने ईरान को मारा है और ईरान ने किसी को नहीं छोड़ना। अब नेतन्याहू ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि ईरान की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया जाए। जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड है, और अमेरिका को कहा है कि आप हमारे साथ इस जंग में आए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कल बात की है कि मैं 2 हफ्ते का टाइम लूंगा, असल में तो कल रात को हमला कर देना था इन्होंने ईरान के ऊपर। जो तैयारियां थी इनकी, जैसे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए थे, या आप सोच रहे रीफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट हैं इनके वो आ चुके हुए थे, या उसके अलावा इनके जो जहाज थे F-35, F-22 वो सारे पहुंच गए हैं। तो ये तो तैयार थे कल रात तक। और आप ये सोचे कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो पागलपन की हद तक कह रहा था 2 दिन पहले कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मेरा दोस्त क्रेजी है, ये कुछ भी कर देगा, अब वो 2 हफ्ते का टाइम क्यों ले रहा है? और ऑफिशियली कभी आप सोचें, कभी उन्होंने कहा है। असल मसला ये है कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें कितना नुकसान होगा ईरान की वजह से। असल बात ये समझने वाली है कि वो कह रहे हैं कि ईरान की वजह से हमें नुकसान कितना होगा, क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, यमन के मामले के ऊपर जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी खतरनाक थी। यमन ने इनको बेइज्जत किया, दुनिया भर में जलील किया, और ये जंग के हवाले से दुनिया भर में हुए हैं बेइज्जत। लेकिन जो अब मामला हुआ है, आप ईरान के साथ अगर जंग करेंगे और आपके फौजी तबाह, आपकी बेसिस तबाह, आपका सब कुछ तबाह, तो बताइए आप कहां पर खड़े हैं? फिर आपको बात करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है तारीख में ये लिखा जाएगा कि अमेरिका ने यमन से शिकस्त खाई थी लेकिन ईरान के घुटनों में गिर गया था। तो अमेरिका क्या करेगा? देखिए, आप समझे इस बात को, जो अभी तक अमेरिका कर सकता था मैक्सिमम बुक कर रहा है, ये अमेरिकी ही कर रहे हैं इसराइल के साथ मिलकर। असल मसला सारा ये है कि अमेरिका, आप अटैक कर सकते हैं किसी पर, आप किसी के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर दें, आप किसी के जहाज़ों को टारगेट कर दें। मसला तब आता है, ईरान के पास है बड़े खतरनाक हजारों मिसाइल्स, वो रुक नहीं पा रहे। असल मसला यहाँ पर है कि वो रुक नहीं पा रहे और वो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पा रहा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त खाए हुए है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हमारे डिफेंस सिस्टम अगर फेल हो गए हैं तो जाहिर सी बात है, आपका एक एयरक्राफ्ट, सोचे ये यहां पर जाकर इन्होंने मारे, आप एयरक्राफ्ट कैरियर पर मारे, आपने $25 अरब का लॉस कर दिया, और ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में किया, और ऊपर जो जहाज खड़े हुए हैं उनका अलग लॉस है। तो आप बताइए, कोई थोड़ी बात है? और ये बात अमेरिका को पता है कि चाइना चाहता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो, क्योंकि उसकी वजह क्या है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अगर तबाह होते हैं तो अमेरिका के साथ क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पर ईरान ने अब ये कहा जिसने फौजी अड्डे दिए मैंने उसको उड़ा देना है, तो इन्होंने अमेरिका को मना किया है अभी कि भाई हम आपको फौजी अड्डे नहीं दे सकते। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने, वहां पर जब जाते हैं ताइवान वाले मामले पर, चाइना भी यही कह रहा है जिसने अड्डे दिए हमारे खिलाफ हमने उसको नहीं छोड़ना। तो सारे डर जाते हैं, तो फिर अमेरिका कैसे हमला करेगा? एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर ईरान ने तबाह कर दिया है तो फिर क्या करेंगे? अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है ना उधर, ईरान इस वक्त उसको भी तबाह कर देगा जो इसराइल की मदद करने के लिए है। तो यहां अब उसने 2 हफ्ते का जो टाइम लिया, लेकिन आप याद रखिएगा इस शख्स पर आप भरोसा नहीं कर सकते। 2 हफ्ते का कह के शाम को हमला कर दे, क्योंकि ये लोग पागल हो चुके हुए हैं, इनको पता नहीं है क्या करना है। अब सूरत हाल ये है कि आपको एक बात मानना पड़ेगी, इतने सालों से ईरान ने, जो इवन के मुस्लिम कंट्री से
जो उनके ऊपर इल्जाम लगते रहे, जी ये तो इसराइल से लड़ नहीं सकते, ये तो फलाना नहीं कर सकते, उस क्रिटिसिज्म को भी सहा, पाबंदियां भी सही, कुर्बानियां भी दी, सब कुछ किया और साथ साथ वो लड़ाई करते रहे। तो आप ये समझ लें कि अब आपको बात समझ आएगी कि क्यों लाइफ टाइम इजराइल ईरान के खिलाफ था। उनको पता था कि ईरान की कैपेबिलिटीज क्या है और वो हमें कहां तक हिट कर सकते हैं। बहरहाल अब आप सबके सामने है जो हालात हो गए हैं। अब वो उठे हैं इजरायली और उन्होंने देखा है कि हर तरफ आग ही आग, ये क्या हो गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।